कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं या किसी पुरानी याद में पूरी तरह से खोए हुए होते हैं, या फिर आप आराम से बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, तब भी आपका दिमाग एक पल के लिए भी नहीं रुकता। तो सवाल ये है कि आखिर 24 घंटे हमारा दिमाग करता क्या है? क्या ये सिर्फ सोचता है या इसके अंदर एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड चल रहा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले चलिए इसके स्केल को समझते हैं। हमारा दिमाग ये कोई साधारण अंग नहीं है, ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। सोचकर देखिए, दिमाग हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, सिर्फ 2%, लेकिन ये हमारे शरीर की 20% एनर्जी अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। ये एक ऐसा एनर्जी का भूखा पावर हाउस है जो कभी कभी भी बंद नहीं होता। और इस पावर हाउस को चलाते हैं लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स, और हर एक न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, जिससे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक नेटवर्क बनता है। पता है ये कितना बड़ा है? अगर हम इन सभी कनेक्शंस को एक सीधी लाइन में जोड़ दें तो वो लाइन पृथ्वी से चांद तक कई बार आ जा सकती है। इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है हमारे अंदर। अब देखिए, दिन और रात में हमारे दिमाग का काम बहुत अलग होता है। इसे आप एक फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं जिसमें डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट चलती है। आइए देखते हैं कैसे। जब हम जागे होते हैं यानी डे शिफ्ट में, तो दिमाग के 5 बड़े काम होते हैं। हमारी इंद्रियों से जानकारी लेना, फैसले करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, नई यादें बनाना और हमारे शरीर को चलाना। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हमारे 90% फैसले तो हमारा दिमाग अनजाने में यानी सबकॉन्शियसली पहले ही ले चुका होता है। तो फिर रात में क्या होता है? ये दोनों शिफ्टें एक दूसरे से बहुत अलग है। दिन में दिमाग बाहरी दुनिया से डील करता है, जानकारी प्रोसेस करता है और यादें बनाता है। लेकिन रात में जब दुनिया शांत हो जाती है, तब असली नाइट शिफ्ट शुरू होती है। ये अंदर की साफ सफाई और मेंटेनेंस का टाइम है, यादों को सही जगह पर फाइल करना और दिन भर की गंदगी को साफ करना। और इस सफाई का काम दिमाग का अपना वेस्ट क्लियरेंस सिस्टम करता है, जिसे ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम ज़्यादातर तभी एक्टिव होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं, और ये दिन भर में जमा हुए हानिकारक टॉक्सिन्स को धोकर बाहर निकालता है। यही वो वजह है कि एक अच्छी गहरी नींद हमारे दिमागी स्वास्थ्य के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। हम सब अक्सर ये सोचते हैं कि खाली बैठना या कुछ नहीं करना मतलब समय की बर्बादी है, लेकिन सच तो ये है कि विज्ञान कहता है कि ये हमारे दिमाग के लिए सबसे ज़रूरी कामों में से एक है। जब हम आराम कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान किसी बाहरी काम पर नहीं होता, तो दिमाग का एक खास नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। ये वो स्टेट है जब दिमाग बस भटक रहा होता है या दिन में सपने देख रहा होता है। तो इस खाली समय में भी दिमाग असल में बहुत बिजी रहता है। ये पुराने पल याद करता है, भविष्य के बारे में सोचता है, और पता है, सबसे बेहतरीन क्रिएटिव आइडियाज़ भी हमें अक्सर तभी आते हैं। तो असल में कुछ नहीं करना दिमाग का प्लान बनाने, सोचने और कुछ नया बनाने का एक तरीका है। अगर दिमाग इतना कुछ खुद कर सकता है, तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा इस पर कोई कंट्रोल है? अच्छा, अभी तक हमने ये देखा कि दिमाग क्या करता है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं कि हम अपने दिमाग के साथ क्या कर सकते हैं। फिनियस गेज की मशहूर कहानी को देखिए। वो एक रेलरोड कर्मचारी था जिसके सिर के आर पार एक लोहे की रॉड निकल गई थी। वो बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग के फ्रंटल लोब को बहुत नुकसान पहुंचा, और इस चोट के बाद उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल गई। एक शांत और भरोसेमंद इंसान से वो अचानक आक्रामक और गैर जिम्मेदार बन गया। ये कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि हमारी पर्सनैलिटी सीधे तौर पर हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा व्यक्तित्व, हमारे डर और हमारी पसंद नापसंद, ये सब हमारे दिमाग में बने सिर्फ न्यूरल पैटर्न हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह उठते ही फ़ोन चेक करने की आदत एक मजबूत पैटर्न है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये दिमाग के अंदर तारों के जाल की तरह हैं जिन्हें बदला जा सकता है। और यहीं पे सबसे अच्छी खबर आती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये दिमाग की वो कमाल की क्षमता है जिससे वो जिंदगी भर खुद को बदल सकता है, नए कनेक्शन बना सकता है और पुराने को कमजोर कर सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा दिमाग पत्थर की तरह फिक्स नहीं है, ये मिट्टी की तरह है जिसे हम आकार दे सकते हैं। किसी आदत को बनाने के उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक्सरसाइज। पहले दिन हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है ना? लेकिन जब हम इसे बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, बेसल गैंग्लिया, इसे ऑटोमेटिक बना देता है। 30 दिनों के बाद वही काम बहुत कम एफर्ट के साथ अपने आप होने लगता है।
ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का जीता जागता सबूत है। और ये सिर्फ एक्सरसाइज के लिए नहीं है। कोई नई भाषा सीखना हो या किसी डर पर काबू पाना हो, हर बार हम अपने दिमाग के नक्शे को फिर से बना रहे होते हैं। दिमाग उसी चीज को मजबूत करता है जो हम उससे बार बार करवाते हैं। और आज की दुनिया में बार बार फोन चेक करने की हमारी आदत दिमाग को तुरंत संतुष्टि और भटकाव के लिए ट्रेन कर रही है, जिसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे लंबे समय तक किसी चीज पर ध्यान लगाने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या हम अपने दिमाग के गुलाम हैं या उसके ट्रेनर? हर आदत, हर सोच और हर रिएक्शन एक न्यूरल पैटर्न है, और अच्छी बात यह है कि इन पैटर्न्स को बदला जा सकता है। हम सबके अंदर 86 अरब न्यूरॉन्स का एक ब्रह्मांड है। अब फैसला हमारा है कि हम इसे बिखरने दें या इसे चमकाएं।